Yeah. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल क्रिएटर जोन में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ई कॉमर्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के बारे में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कैसे इंटरनेट के माध्यम से, दैट मीन्स एक नेटवर्क के माध्यम से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे किसी भी तरह का फंड ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र क्या होता है एक ई कॉमर्स के अंदर। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र जो होता है वो एक तरह का बहुत ही पॉपुलर पेमेंट मेथड है। पॉपुलर पेमेंट मेथड कहने का मतलब दोस्तों बहुत ही लोकप्रिय पेमेंट मेथड है और बहुत ही आजकल के ज़माने में यूज किया जाता है। क्योंकि दोस्तों इससे फ़ायदे क्या होते हैं कि घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र किया जाता है बाय द परमिशन ऑफ अकाउंट होल्डर। कहने का मतलब है कि यदि अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट से किसी अनदर अकाउंट में पैसे भेजना चाहता है या फिर रिचार्ज करना चाहता है या फिर किसी तरह का ट्रांजैक्शन करना चाहता है दोस्तों, तो उस केस में इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का यूज किया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी एक बैंक से अनदर बैंक अकाउंट में पैसे सेंड करना हो, तो उस केस में बैंक जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के माध्यम से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से डायरेक्टली वे में हम लोग फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कैसे फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं इसको हम लोग देखते हैं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट इज़, ध्यान देंगे यहाँ पे, इट इज़ ए वेरी पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जो होता है एक बहुत ही पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मेथड है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है दोस्तों, तो टू ट्रांसफ़र मनी फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है। क्या तरीका है? तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र दोस्तों एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है। चलिए दोस्तों, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अकाउंट्स कैन बी इन द सेम बैंक और द डिफरेंट बैंक। चाहे वो किसी भी बैंक का अकाउंट हो, ज़रूरी नहीं है कि वो अकाउंट सेम बैंक का ही होना चाहिए। यानी सेम बैंक का अकाउंट है तब भी ट्रांजैक्शन पॉसिबल है, फंड ट्रांसफ़र पॉसिबल है, या फिर किसी डिफरेंट बैंक का अकाउंट है तो उसमें भी फंड ट्रांसफ़र पॉसिबल है दोस्तों। तो जनरली दोस्तों हम लोग फंड ट्रांसफ़र का यूज करते हैं एटीएम मशीन के थ्रू। कहने का मतलब है कि एटीएम कार्ड के थ्रू जा करके अपने एटीएम मशीन में जब एटीएम कार्ड को डाला जाता है तो वहाँ पे उसके थ्रू भी फंड ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन एटीएम मशीन से फंड ट्रांसफ़र कैसे किया जाता है दोस्तों, और नेटवर्क के माध्यम से कैसे किया जाता है फंड ट्रांसफ़र ऑनलाइन घर बैठे अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल के माध्यम से दोस्तों, तो वो हम बताएंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में प्रैक्टिकल के साथ आप लोग को दिखाएंगे दोस्तों कि कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, फंड ट्रांसफ़र कैन बी डन यूजिंग एटीएम, जिसका मतलब होता है दोस्तों ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कहने का मतलब है कि फंड ट्रांसफ़र जो होता है वो किसी भी एटीएम मशीन के द्वारा डन किया जाता है या फिर यूजिंग ए कंप्यूटर। कहने का मतलब एक कंप्यूटर सिस्टम का यूज करके किया जाता है नेटवर्क के थ्रू। चलिए दोस्तों, सेकंड पैराग्राफ की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं सेकंड पैराग्राफ में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के बारे में। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, नाउ अडेज, ध्यान देंगे यहाँ पे, जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देंगे, नाउ अडेज इंटरनेट बेस्ड
EFT कहने का मतलब दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान देंगे, नाउ अडेज इंटरनेट बेस्ड EFT इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इज गेटिंग पॉपुलर। कहने का मतलब है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो होता है वो इंटरनेट बेस्ड होता है, जो कि काफ़ी पॉपुलर है। इन दिस केस कस्टमर यूजेज द वेबसाइट प्रोवाइडेड बाय द बैंक एंड लॉग्स इनटू द बैंक्स वेबसाइट। कहने का मतलब है दोस्तों कि इसके तहत क्या किया जाता है, तो जो भी बैंक के द्वारा एक वेबसाइट होता है, यानी बैंक के द्वारा जो वेबसाइट प्रोवाइड किया जाता है, उस वेबसाइट के अंदर कस्टमर जो होते हैं वो जा करके लॉगिन करते हैं या फिर रजिस्टर करते हैं किसी दूसरे बैंक के अकाउंट को, और रजिस्टर करने के बाद दोस्तों अपने फंड ट्रांसफ़र को सक्सेस कर पाते हैं, दैट मीन्स अपने ट्रांजैक्शन को पूरा कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं दोस्तों, लॉग्स इन टू द बैंक्स वेबसाइट एंड रजिस्टर अनदर बैंक अकाउंट। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये किसी अनदर बैंक अकाउंट के वेबसाइट पे जा कर के, यानी जो बैंक के द्वारा वेबसाइट प्रोवाइड किया गया उस वेबसाइट पे जा कर के हम लोग लॉगिन करते हैं या फिर रजिस्टर करते हैं किसी अनदर बैंक अकाउंट के साथ, देन प्लेस ए रिक्वेस्ट टू ट्रांसफ़र सर्टेन अमाउंट। कहने का मतलब है कि लॉगिन करने के बाद या फिर रजिस्टर करने के बाद हम लोग एक रिक्वेस्ट डालते हैं ताकि हमारा अमाउंट जो है वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सके। जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, टू दैट अकाउंट कस्टमर बैंक ट्रांसफर्स द अमाउंट टू अदर अकाउंट इफ़ इट इज़ इन द सेम बैंक। कहने का मतलब है दोस्तों कि जैसे ही हम लोग रिक्वेस्ट डालते हैं तो उस केस में यदि सेम बैंक का अकाउंट होता है तो हमारा ट्रांजैक्शन तुरंत पूरा होता है, लेकिन यदि किसी अनदर बैंक का अकाउंट होता है तो उस केस में ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो होता है दोस्तों वो ACH, कहने का मतलब ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के पास उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है और वहाँ से उस ट्रांजैक्शन को पूरा करवाया जाता है, और पूरा होने के बाद दोस्तों कस्टमर के अकाउंट से वो पैसे जो होता है वो डिडक्ट कर लिया जाता है, दैट मीन्स वो पैसे कट जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जैसा कि देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, अदरवाइज द ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज फॉरवर्डेड टू ऑन ACH ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि किसी अनदर बैंक का अकाउंट होता है तो उस केस में ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट जो होता है वो ACH दैट मीन्स ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के पास उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। क्यों फॉरवर्ड किया जाता है दोस्तों, तो यहाँ पे देख रहे होंगे, टू ट्रांसफ़र द अमाउंट टू अदर अकाउंट एंड द अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट। किस लिए उसको फॉरवर्ड किया जाता है दोस्तों, तो फॉरवर्ड इसलिए किया जाता है ताकि जो भी हम रिक्वेस्ट डाले हैं वो हमारा रिक्वेस्ट डन हो जाए, दैट मीन्स हमारा ट्रांजैक्शन पूरा हो जाए, दैट मीन्स हमारा फंड ट्रांसफ़र पूरा हो जाए, पैसे एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाए, और पहुंचने के बाद कस्टमर के अकाउंट से जो मनी होगा वो डिडक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स वो मनी कट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि फंड ट्रांसफ़र क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र क्या होता है। तो जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में क्या देखें दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एक तरह का टेक्निक है। कैसा टेक्निक है, तो पैसे को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए, दैट मीन्स ट्रांजैक्शन करने का, मनी ट्रांजैक्शन का एक तरह का टेक्निक है, जिसके तहत हम लोग क्या करते हैं, बैंक का वेबसाइट यूज करके या फिर घर बैठे किसी अनदर मीडियम से इंटरनेट का यूज करके पैसे को एक बैंक अकाउंट से किसी अनदर बैंक अकाउंट में हम लोग सेंड कर पाते हैं दोस्तों। यदि सेम बैंक अकाउंट होता है तो उसमें ट्रांसफ़र तुरंत हो जाता है, ट्रांजैक्शन तुरंत हो जाता है दोस्तों, लेकिन किसी अनदर बैंक का जब अकाउंट होता है तो उस केस में ACH दैट मीन्स ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के पास हमारा ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दिया जाता है दोस्तों, और उस ACH के थ्रू हमारा ट्रांसफ़र को डन करवाया जाता है। और आफ्टर डनिंग द प्रोसेस, मतलब जब हमारा प्रोसेस डन हो जाता है, दैट मीन्स हमारा प्रोसेस जब पूरा हो जाता है तो उस केस में कस्टमर के अकाउंट से, दैट मीन्स जो ट्रांजैक्ट किया उसके अकाउंट से बैलेंस डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों सेकंड पैराग्राफ में हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि देख पा रहे होंगे, वंस द अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू अदर अकाउंट द कस्टमर इज नोटिफाइड ऑफ द फंड ट्रांसफर बाय द बैंक।
कहने का मतलब है दोस्तों कि यदि हमारा ट्रांसफ़र डन हो जाता है किसी अनदर बैंक अकाउंट में, तो उस केस में जब ट्रांसफ़र डन हो जाएगा तो डन होने के बाद कस्टमर को नोटिफाई कर दिया जाएगा। दैट मीन्स उसको एक मैसेज दे दिया जाएगा कि हमारा फंड ट्रांसफ़र हो चुका है, आपका पैसा एक जगह से दूसरे जगह जा चुका है। दैट मीन्स आप जिसके लिए रिक्वेस्ट डाले थे वो रिक्वेस्ट आपका पूरा हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ई कॉमर्स के अंदर, जिसमें हम लोग देखें क्या कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कैसे डन किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इस थियोरेटिकल मीडियम से समझ चुके होंगे। तो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र का एक प्रैक्टिकल वीडियो जारी करूंगा। इसीलिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैं बताऊंगा आप लोग को प्रैक्टिकली कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र आप अपने कंप्यूटर के थ्रू, आप अपने सिस्टम के थ्रू, एक बैंक वेबसाइट के थ्रू कर पाते हैं। और आज तक के लिए इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग इतना ही देखेंगे दोस्तों। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।